Nyka's हॉट पिंक सेल, तो रिकमेंडेशन वीडियो तो आना बनता ही है। द सेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of July एंड ये वीडियो मैं 16th of July को पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज जो प्रिवे मेंबर्स हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड, उनके लिए सेल 16 से स्टार्ट हो जाती है। सो इन केस यू आर शॉपिंग टुडे, वेल यू कैन कंसिडर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। Hey everyone, it's my birthday! मैं स्टार्ट करूँगी विद सम बेस प्रोडक्ट्स बिकॉज आई थिंक दैट्स वन कैटेगरी दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट। ऑल्सो मैंने शॉर्ट्स पे भी कुछ रिकमेंडेशंस डाले हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो बेस के लिए आई हैव अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, एंड दैट इज़ कुशन फाउंडेशन। माई फेवरेट कुशन फाउंडेशन सो फार हैज़ टू बी लॉरियल का कुशन फाउंडेशन। आई लव इट। एक मिनट इसमें से निकाल लेती हूँ। ऑल्सो आई विल बी वेरी वेरी क्विक इन दिस वीडियो क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। सो दिस इज लॉरियल इनफैलिबल कुशन फाउंडेशन। मेरा जो शेड है इसमें वो है 250 न्यूट्रल एंड इट इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। इट्स फॉर 999 रुपीज़ एंड अगर आप देखोगे तो इन जनरल कुशन फाउंडेशन इसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेंगे मार्केट में, बीट पैक और मतलब इसी प्राइस पॉइंट के अराउंड है। एंड सेल के टाइम पे लॉरियल पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी रहते हैं, सो सर्टनली ग्रैब दैट। इनफैक्ट लॉरियल का जो पाउडर फाउंडेशन है दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन ट्राई, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है, वो अच्छा खासा कवरेज भी देता है एंड समर्स के लिए दैट इज परफेक्ट। जो दूसरा कुशन फाउंडेशन मैं रेकमेंड करूँगी इज फ्रॉम पैक। ये मैंने थ्रू आउट द डे वेयर किया है, आई मीन वो भी किया है, एंड आई सी दैट दिस इज वेरी वेरी गुड। स्पेशली अगर आप ब्राइट टू बी हो एंड यू वांट समथिंग दैट इज वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, देन आप ये वाला जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड थोड़ा बजट साइड पे हो अगर आप, देन यू कैन ट्राई इन साइड का कुशन फाउंडेशन एज वेल, वो भी काफ़ी अच्छा है। बट आई थिंक इन साइड पे ना उतने ज़्यादा डिस्काउंट आते नहीं है, सो इट्स इररिलेवेंट। आपको अभी लेना है, बाद में लेना है, आप कभी भी ले सकते हो। देन आई हैव आर अ फ्यू स्किन टिंट्स। यू गाइज नो हाउ मच आई लव मसाबा का स्किन टिंट। माई शेड इन दिस इज डेलिकेट डार्लिंग एंड इट इज़ अ परफेक्ट मैच। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो, यू वुड एब्सोल्युटली लव इट। मेरी थोड़ी सी येलोइश अंडरटोन है एंड मेरे पे ये एकदम बढ़िया लगता है। द अदर वन दैट आई हैव बिन रिसेंटली लविंग इज दिस फ्रॉम क्रीरो। मेरा जो शेड है इसमें वो है 37W लाइट मीडियम एंड अगेन ये भी एकदम परफेक्टली जाता है। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी लाइट वेट एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट थिंग फॉर यू। ऑयली स्किन को मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगी, बट फॉर ऑल स्किन टाइप्स आप ये वाला ले सकते हो। आई हैव ऑल्सो रिकमेंडेड स्विस ब्यूटी का रेडियंट स्किन टिंट। अगर आप अफोर्डेबल साइड में लेना चाहते हो तो आप वो वाला भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। फाउंडेशंस की अगर मैं बात करूँ, सो आई हैव 2 फाउंडेशंस एंड दोनों ही ऑलमोस्ट फुल कवरेज है। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम चामसी मिलानो। अगेन अगर आप ब्राइट टू बी हो, यू वांट अ फाउंडेशन दैट विल लास्ट थ्रू आउट द डे, तब ये वाला लेना। दिस इज इन द शेड 06 एंड ये थोड़ा सा लाइटर है मेरे स्किन टोन के लिए, तो मुझे एक डार्कर कंसीलर यूज करना पड़ता है। आई हैव टू फिक्स दिस शेड, बट इट इज़ अ वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ फॉर्मुलेशन एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। द अदर वन इज ऑल्सो अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इट्स फ्रॉम पिलग्रिम। यह है पिलग्रिम का ड्रीम मैट सीरम फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेरा जो शेड है इसमें वो है 215 गोल्डन बेज। अगेन मेरा परफेक्ट मैच है, एकदम फुल कवरेज चाहिए, देन गो फॉर दिस। लाइक शादी वगैरह में आपको लगाना है, किसी की एंगेजमेंट वगैरह में आपको एकदम फुल बेस चाहिए, फुल कवरेज बेस चाहिए, गो फॉर दिस वन। सारा एक्ने मार्क्स, इनफैक्ट डार्क सर्कल्स को भी अच्छे खासा कंसील कर देता है। इसके बाद मुझे कंसीलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो ग्रैब दिस इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ फुल कवरेज फाउंडेशन। ऑल्सो दिस इज नॉट वेरी मैटिफाइंग, तो अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो वो तो हो गया हमारा सारा बेस। में प्राइमर्स मैंने रेकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पर्सनली प्राइमर्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, दो आई हैव अ लॉट ऑफ प्राइमर्स, बट आई थिंक बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप्स आप चूज़ कर सकते हो। इन केस यू वांट प्राइमर्स मुझे बता देना, मैं शॉर्ट बना दूंगी उसके ऊपर, ठीक है। Let's move on to the powders and I have a few recommendation in loose as well as compacts. स्टार्टिंग विद द कॉम्पैक्ट, सबसे सस्ते से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू विल एब्सोल्युटली लव दिस कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है मॉइस्चर लॉक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन फ्रॉम इनसाइड। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इतना स्मूथ फॉर्मूला है ना इसका, मज़ा ही आ जाता है। माई टेक्निक विद पाउडर्स इज, मैं पाउडर्स अच्छे से अपने फेस पे लगाती हूँ, सब कुछ लॉक करती हूँ एंड देन आई डस्ट ऑफ ऑल द एक्सेस एंड उसके बाद मैं मेकअप सेटिंग मिस्ट यूज़ कर लेती हूँ सो दैट वो जो पाउडरीनेस है ना वो सारी की सारी सबसाइड हो जाए। एंड ये इतना बढ़िया तरीके से काम करता है, मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस एंड ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है इसको यूज करने के बाद। एब्सोल्युटली लव इट। माय शेड इन दिस इज 01 पोर्सलिन ग्लो एंड इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर मी। ये थोड़ा सा ऐसे लाइट है तो ये हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज करती हूँ। लाइक वंस आई एम डन विद एवरीथिंग तब अंडर आइज पे यूज कर लिया एंड कंप्लीट फेस पे लगा के एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दिया एंड देन
ओके, द अदर वन थोड़ा मिड रेंज में आ जाता है, इज फ्रॉम लॉरियल. दिस इज देयर फाउंडेशन इन अ पाउडर. माई शेड इन दिस इज वनीला 120 एंड आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया है. ये भी बहुत ज़्यादा फाइनली मिल रहा है. लाइक अब अगर आप छुओगे ना तो दिस वन एंड इनसाइड वन काइंड ऑफ फील्स सिमिलर इन टर्म्स ऑफ हाउ सॉफ्ट दे आर. एंड ये आपके ऑयल को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन आप इसको ऑल ओवर योर फेस यूज़ कर सकते हो एज अ फाउंडेशन एंड स्किप एनीथिंग क्रीमी. समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, ऑयल को कंट्रोल करता है. दिस वन इज समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़, बट येस अगर आपका वो बजट है यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. एंड सेल पे डिस्काउंट पे तो मिल ही जाता है. द लास्ट वन इज फ्रॉम शार्लेट टिलबरी. आप देख सकते हो अगैन आई हैव यूज्ड इट अ लॉट. मुझे लगता है जब मैं पैसे खर्च कर रही हूँ उस प्रोडक्ट को मैं एक्सपायर नहीं होने दूंगी. आई विल यूज़ इट टू द मैक्सिमम लिमिट एंड इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी फाइनली मिल्ड. अच्छे से मेकअप को सेट करता है. एंड दिस वन सरप्राइजिंगली वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो. इसका एक छोटा साइज भी आता है, सो इन केस यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन द फुल साइज, पहले छोटा वाला ट्राई करके देख लो. इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू देन यू बाय द बिग वन. लूज पाउडर के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस एंड दोनों ही ऑल स्किन टाइप्स के लिए काम करते हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी आपको मिल जाएंगे. दिस वन इज ट्रांसलूसेंट बट मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन द सेफर साइड, बट डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. द अदर वन इज फ्रॉम के ब्यूटी. दिस इज माई सेकंड टब बिकॉज आई लव इट सो मच. आई हैव ड्राई स्किन एंड यूजुअली लूज पाउडर से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाती है, बट नॉट विद दिस वन. जो शेड है इसमें ये आई थिंक बनाना, लाइट बनाना कुछ तो भी ऐसा है. इसका स्टिकर एक्चुअली पता नहीं कैसे हट गया है, बट या इट इज़ actually a lighter shade of powder and I love this. I don't use banana powders on my under eyes because अगर मैं येलो यूज़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क सी लगने लगती है मेरी अंडर आइज, बट विद दिस वन इट जस्ट ब्राइटन्स माई अंडर आइज एंड अच्छे से मेकअप को ये सेट भी कर देता है. एंड ऑल्सो दिस इज काइंड ऑफ अफोर्डेबल. आई थिंक 800 या 900 का आपको ये लूज पाउडर मिल जाएगा. Next, let's move on to the blushes and I have 3 options. Cream है, liquid है, powder है, सब कुछ है. So for the cream blush, I have this one from Nykaa. ये है Nykaa का stick blush. This one is in the shade Pink Passion and बहुत ही सुंदर सा पिंक शेड है ये, देख सकते हो आप. And it melts into the skin beautifully. बहुत ही अच्छे से ये blend होता है. This is the shade. थोड़ा सा डार्क लग रहा है बट ऑनेस्टली जब आप इसको ब्लेंड करने जाओगे तो आप इजीली इसको ब्लेंड कर पाओगे एंड यू कैन एक्चुअली जो इसकी पिगमेंटेशन है आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट. ऑलवेज अब टेक सम एट द बैक ऑफ द हैंड एंड देन ही उसको अपनी स्किन पे ब्लेंड करो एंड इट विल गिव यू दैट ब्यूटीफुल फ्लश ऑफ कलर. अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड दिस गोज विद ऑल ब्लशेज, नॉट जस्ट विद दिस वन बट विद ऑल द ब्लशेज. एंड आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से ये आपके स्किन में ब्लेंड होगा, एकदम नेचुरल लगता है. द लिक्विड ब्लश दैट आई विल रिकमेंड इज फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. दिस इज कफ्स एंड लैशेज आफ्टर ग्लो लिक्विड ब्लश. अभी जो मेरे पास शेड है वो है 02 ब्लशिंग पिंक. दिस इज आवर बेस्ट सेलर शेड आफ्टर ऑरेंज ब्लॉसम एंड पीचेस. दिस वन इज द मोस्ट लव्ड ब्लश एंड ये भी बहुत ही सुंदर सा पिंक ब्लश है. लुक एट द शेड, कितना सुंदर पिंक शेड है एंड इसको आप ऑन इट्स ओन लगा सकते हो या फिर आप अपने मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो. अगैन द बेस्ट वे टू यूज़ इट, आप बैक ऑफ द हैंड पे लो एंड देन यूज़ अ ब्रश टू अप्लाई द प्रोडक्ट wherever you want to. Okay, that's the best way to do this because it's a self-setting blush. Soft matte formula है तो बहुत जल्दी सेट होने लगता है. सो अगर आपने यहाँ लगा करके फिर ब्लेंड करा तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद सूख जाए और ब्लेंड ना हो. सो ऑलवेज टेक इट एट द बैक ऑफ द हैंड एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग ऑन योर फेस. और जो तीसरा है इट्स एक्चुअली अ पाउडर ब्लश एंड दिस वन इज फ्रॉम लैक्मे. दिस इज लैक्मे रूज ब्लूम पाउडर ब्लश इन द शेड पिंक ब्लॉसम. सारे के सारे पिंक शेड्स में, बट अगर आपको ऑरेंज या पीचेस पसंद है तो ऑब्वियसली वो शेड्स भी अवेलेबल है इनमें. दिस इज हाउ दिस ब्लश इज एंड इट इज अ ब्यूटिफुल ब्लश. अच्छा खासा पिगमेंटेड है बिकॉज इसका शेड इतना लाइट सा पिंक है ना, इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन. बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है. अगर आपको आपके मेकअप को सेट लाइक ब्लश को सेट करना है उसके लिए परफेक्ट है. इसमें एक हल्की सी शीन है दैट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फॉर अ पाउडर ब्लश. ये शेड भी एक्चुअली में काफी सुंदर है. अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो ये आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. एंड जो चौथी चीज है इट्स एक्चुअली नॉट अ सिंगल ब्लश बट अ ब्लश पैलेट एंड दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस. इसमें आपको कंटूर मिलता है, हाइलाइटर मिलता है एंड 2 ब्लशेस मिल जाते हैं, ऑरेंज और पीच. आप चाहो तो दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ इसको भी यूज कर सकते हो. एंड इतना सुंदर लगता है ये कंटूर. अगर आप फेयर टू मीडियम हो तो एकदम परफेक्ट है आपके लिए. द शेड दैट आई हैव इज गोल्डन डस्ट एंड इसका मुझे हाइलाइटर शेड भी बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स अ ब्यूटिफुल शैम्पेनी शेड जो कि बिल्कुल भी चंकी नहीं है. इट लुक्स एज इफ आपके चेहरे पे सिर्फ ग्लो ही ग्लो है. इट्स दैट ब्यूटिफुल एंड एवरी टाइम आई वेयर दिस पैलेट मुझे कमेंट आता ही आता है हाइलाइटर कौन सा है, ब्लश कौन सा है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दिस.
नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आई शेडोज़। मेरे पास यहाँ पर 2 ही हैं बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने आई शेडोज़ पे वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो जाकर के देखो। आई टॉक्ड अबाउट सिंगल वन एंड डन आई शेडोज़ एज वेल, एंड मैंने अफोर्डेबल पैलेट्स के बारे में भी बात करी है, एंड आई थिंक आई विल मेक वन मोर फॉर दिस सेल, तो आप शॉर्ट्स पे अभी भी देख सकते हो। हाउएवर आई विल रिकमेंड दीज 2 फॉर दिस वीडियो, बट शॉर्ट पे जाके देख लेना मैंने और क्या क्या रिकमेंड किया है। दिस वन इज़ वन ऑफ माई न्यूएस्ट ऑब्सेशन। इट्स अ 2-faced पैलेट। दिस इज़ द नेचुरल न्यूड्स एंड जस्ट लुक एट द कलर्स। पिगमेंटेशन इतना सुंदर है एंड दे ब्लेंड, लाइक आप देख रहे हो लाइटेस्ट शेड पिक करे मैंने एंड दे आर ऑल्सो सो पिगमेंटेड एंड इतना सुंदर तरीके से ब्लेंड होते हैं। फील जब आप इनको करोगे दे फील लाइक बटर, एंड शिमर शेड्स भी बहुत बहुत पिगमेंटेड हैं। जस्ट लुक एट दैट, बहुत बहुत पिगमेंटेड हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन माई आईज टुडे एंड मुझे बिल्कुल मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी। दे आर सो गुड। अगर आप ब्राइड टू बी हो या बिल्डिंग योर वैनिटी, मे बी गिव दिस वन अ ट्राई बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल पैलेट एंड न्यूट्रल्स यू नो सबके साथ चल जाते। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस पैलेट इज इतने बड़े पैलेट में एक ब्लैक और दे देते तो मज़ा आ जाता, बट नॉनदलेस अपने आप में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बिकॉज इट हैज़ दिस डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर जो कि ब्लैक की कमी काफ़ी हद तक पूरी कर रहा है। बहुत ही थॉटफुली क्यूरेटेड पैलेट है। यू गेट अ स्किन कलर ऑल्सो एंड यू गेट अ डार्क ब्राउन कलर, सो यू नो the possibilities here are endless. The next palette that I would recommend is actually from K Beauty and इसकी हालत से आप पहचान सकते हो। I've used it so much. I like it because इसमें 2 matte shades हैं and 2 shimmer shades हैं, and आपको लगेगा इतना छोटा सा पैलेट है आप क्या ही आई लुक क्रिएट कर सकते हो, but if you are somebody who likes to play around with nude shades, पिंकी न्यूड है और एक ब्राउन है, दोनों को मिक्स करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। You can wear each of these individually on your eyelids and pair it with a shimmer shade, या फिर दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो। Like you can do a lot, and अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इतना ज़्यादा आई शैडो के लुक्स क्रिएट नहीं करते, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। Next we have makeup fixers and makeup setting spray, and the first one which is actually my current favorite also is this one from Blue Heaven. अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड मेकअप करने के बाद फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी और फ्लेकी लगता है, then give this a try. ये एक्चुअली में एक सेटिंग मिस्ट है, तो जो भी पाउडरीनेस है ना उसको ये सबसाइड करने में हेल्प करता है एंड मेकअप को एकदम न्यू सा लुक दे देता है। लाइक देयर वुड बी नो पाउडरीनेस ऑन योर फेस। इट विल हेल्प यू आउट देयर एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। द नेक्स्ट वन इज अ मेकअप फिक्सर एंड दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये कंटिन्यूस मेकअप फिक्सर है। इट इज़ सो लाइट वेट, पता भी नहीं चलता आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, एंड मेकअप को ये ट्रांसफर प्रूफ बना देता है। दीज 2 आर एक्चुअली ड्यूप्स ऑफ ईच अदर। अगर आप अफोर्डेबल साइड में देख रहे हो तो ट्राई दिस वन। इट्स नॉट अ कंटिन्यूस स्प्रे, बट ये इस टाइप के एरोसोल पैकेजिंग में आता है, जो कि लॉरियल भी सेम पैकेजिंग में आता है, एंड दे काइंड ऑफ बिहेव्स सिमिलरली। ये भी आपके फेस पे पूरी फिल्म बना देगा एंड योर मेकअप विल नॉट बज व्हाटसोएवर। दिस वन इज फ्रॉम इनसाइट, एंड if you do not believe in Insight, then you can probably give L'Oreal a try. This is the 3-second makeup setting mist. Apply it and forget about it. आपका makeup throughout the day last करेगा. However, just don't rub your face, क्योंकि इन दोनों को ही यूज़ करने के बाद, because it forms a film, आपका मेकअप ना जो ऐसे क्रम्बल कर सकता है। So you know, make sure कि आप अपने फेस को रब नहीं कर रहे हो उसको यूज़ करने के बाद। I totally forgot जब हम कॉन्टोर की बात कर रहे थे, I have this bronzer stick from Rare Beauty that I've been recently using, and यही मैंने आज भी अपने फेस पे यूज़ किया है। It's creamy, it's ब्यूटिफुल, इतना बढ़िया तरीके से ये ब्लेंड होती है स्किन में। लाइक देयर इज़, आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द शेड इज़ कॉल्ड हैप्पी सोल एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। दिस इज़ अ ब्रॉन्जर, बट आई लाइक टू यूज़ इट टू कॉन्टोर माई फेस बिकॉज मैं येलो अंडरटोन की हूँ ना, सो इफ़ आई यूज़ लाइक दैट कूल टोन ब्राउन शेड एज अ कॉन्टोर तो वो बहुत ज़्यादा मडी लगता है, बट दीज काइंड ऑफ कलर्स जस्ट ब्लेंड इन ब्यूटिफुली एंड दैट इज़ वाई आई एब्सोल्युटली लाइक इट। Highlighters, I have quite a few. Liquid ज़्यादा है because I don't know why I'm very inclined towards liquid highlighters, but we also have a powder. So powder वाला पहले देख लेते हैं। This is Rare Beauty highlighter in the shade Mesmerize. ये बहुत सुंदर है। This is what I'm wearing on my cheeks today, and आप देख सकते हो मैं ग्लो कर रही हूँ अच्छे से। It doesn't have chunky particles and it is a beautiful shade. हल्का सा पिंकी है, but it doesn't look too pinky on the face. It just translates beautifully into that glow. I've used this on my cheeks, a little on my nose, and a little on my chin, and I am glowing. Apart from that, I have 3 liquid highlighters. The first one is K Beauty liquid highlighter, no chunky particle, just glow, and this is in the shade Champagne, जो कि almost all skin tones पे चल जाता है. If you're looking for a dupe, क्योंकि K Beauty में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, then try this one out. ये है Mars का Glowfly highlighter. This is in the shade Winged Champagne, and again, it's a perfect, like exact same dupe for the K Beauty liquid highlighter. And lastly, this is a new one from House of Makeup. This is in the shade Meteorite, and ये ना हल्का सा पिंकी हाइलाइटर है। सो
फॉर फेयर स्किन टोन आई वुड रिकमेंड दिस, बहुत अच्छा ग्लो आता है. फॉर मीडियम एंड डीपर स्किन टोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. यू कैन ट्राई अदर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज, बट दिस स्पेसिफिक शेड ना थोड़ा सा वाइटिश लग सकता है. बट इफ़ यू आर फेयर ये वाला शेड ले सकते हो. इफ़ यू आर अदर स्किन तो शैम्पेन वगैरह शेड्स भी है उनके पास, तो वो भी ट्राई कर सकते हो. ऑल 3 ऑफ दीज डू नॉट हैव एनी चंकी पार्टिकल्स, इट्स जस्ट प्योर ग्लो. आईब्रो एंड काजल एक ही प्रोडक्ट है तो फटाफट से कर लेते हैं. दिस वन आई एम ऑलमोस्ट डन. लाइक अब तो पैकेजिंग ने भी जवाब दे दिया है. एवरी टाइम आई ओपन इट ये बाहर निकल आता है मेरे से, बिकॉज आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट. अब देख रहे हो निकलना भी मुश्किल है. हाँ, ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. दिस इज ऑल आई हैव, इसके बियॉन्ड ये जाएगा ही नहीं. दिस इज all the product that is left inside this. I would highly recommend this. अगर आप आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हो you would absolutely love it. एक तरफ आपको स्पूली मिल जाती है. This is in the shade brown I guess, but I think black और grey भी इसमें आपको मिल जाएगा. इसका मुझे क्यों पसंद है, because it's actually pretty creamy and बहुत प्रिसाइज है. एंड इतना भी क्रीमी नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट इतना ड्राई भी नहीं है कि स्ट्रोक्स बनाने में दिक्कत हो रही है. इट्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट. एंड काजल के लिए आई हैव बिन रिसेंटली लविंग दिस वन, द ब्लैक मैजिक काजल फ्रॉम नायका. इट्स ब्लैक, इट्स ट्रांसफर प्रूफ. आप देख सकते हो अच्छा खासा ब्लैक है. एंड आप चाहो तो बजट में अगर हो तो L18 भी ले सकते हो. लैक्मे का काजल भी ट्राई कर सकते हो. द ब्राउन वन फ्रॉम लैक्मे इज ब्यूटीफुल, दैट्स ऑल्सो नॉन ट्रांसफर. ओ बाय द वे, कवरपॉट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन नायका. सो बेस प्रोडक्ट्स जब मैंने दिखाया ना तो मैं भूल गई थी बताना, बट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. 5 शेड एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी हो चुके हैं. सो आई जस्ट होप बाय द टाइम यू एड प्रोडक्ट्स टू योर कार्ट it's back in stock, because we have already shipped the product, so I hope it's back in stock. Now obviously मैं इस वीडियो में बहुत सारे लिप प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर नहीं सकती, बट दीज आर सम आई फील दैट यू कैन प्रॉब्ली गिव अ ट्राई. सबसे पहले तो ये लिप पैलेट है, छोटा सा लिप पैलेट है, बट इट इज़ सो वर्सेटाइल. दिस वन इज़ फ्रॉम मीला ब्यूटी एंड इसमें इतने सुंदर सुंदर ब्राउन शेड्स हैं. देख सकते हो कितने प्यारे ब्राउन शेड्स हैं. ब्राउन भी हैं, पिंकी न्यूड्स भी हैं. सो अगर आप न्यूड लवर हो, आप मिक्स एंड मैच करके बहुत सुंदर सुंदर शेड बना सकते हो. एंड दीज आर क्रीमी मैट फॉर्मूला, तो कंफर्टेबल भी हैं, बट दे आर नॉट क्रीमी की जल्दी से हट जाएंगे. दीज आर प्रीटी लॉन्ग लास्टिंग फॉर अ क्रीमी मैट फॉर्मूला. सो हाईली रिकमेंड दिस. इसमें पिंक शेड भी आता है तो आप वो भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो. द नेक्स्ट थिंग इज कप्स एंड लैशेस के जेली लिप टिंट्स. द शेड दैट आई वुड रिकमेंड इज कोको, चेरी, क्रैनबेरी. ये मेरे फेवरेट शेड्स हैं. मलबरी इज ऑल्सो वन ऑफ द शेड जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो यू कैन गिव दैट वन अ ट्राई ऑल्सो. दिस वन इज एक्चुअली मलबरी. इट्स अ पिंकी शेड, ऐसा सा कुछ शेड है. एंड व्हेन यू रिमूव इट तो हल्का सा पिंकी ब्राउन टिंट आता है इसके साथ में. सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो. आप स्वीट हार्ट भी चेकआउट कर सकते हो. द शेड कैरमल किस, एंड वो जो 01 वाला शेड है ना, दैट इज़ ब्यूटिफुल. आई लाइक 01 मोर बिकॉज उसको लगाते साथ ही ना मेरा फेस ऐसे खिल जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज अ लिपस्टिक फ्रॉम नायका मैट टू लास्ट range. Now this is in the shade Madras Kapi. I have talked about the shade Coco in one of my previous videos. This is how it looks like. बहुत 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 सुंदर शेड है. इसको ज़रूर ट्राई करना. एंड ये लिपस्टिक का फॉर्मूला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. यू कैन ऑल्सो ट्राई स्टेज 929 की ट्विन फ्लेम लिपस्टिक. मैंने उसके बारे में पहले कई बार बात करी है. इट हैज़ अ लिप लाइनर एंड अ लिपस्टिक इन इट, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट राइट नाउ. सो गिव दैट वन अ ट्राई. द शेड दैट आई हैव इज कॉल्ड लव स्ट्रक. सोचो मुझे नाम भी याद है शेड का, लव स्ट्रक. इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूड शेड. तो अगर आप फेयर स्किन टोन के हो, वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज अ स्लाइटली एक्सपेंसिव लिपस्टिक एंड दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी. इट्स इन द शेड चिकनकारी क्रश एंड अगेन अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड. सो आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव, बट इफ बजट इज नॉट एन इशू आई वुड रिकमेंड इसको ज़रूर ट्राई करो. ऑल्सो द फॉर्मूला इज वेरी मूजी क्रीमी काइंड ऑफ फॉर्मूला विच आई एब्सोल्युटली लाइक. एंड लास्ट आई हैव दिस चार्मेसी मिलानो का लिप ग्लॉस which I'm also wearing, and look at the color. It has this beautiful purple pink shimmer to it. It's a lip gloss and आपके lips को एकदम ऐसे disco ball बना देता है. Can you see that? I like it. I like it very very much. So अगर आपको इस टाइप के ग्लॉसेस पसंद है which has these beautiful multicolor shimmers in it, it only has shade का number which is 02, and I like the packaging also. It's cute. Also, not to forget Cups and Lashes का lip mask. You can get this on Nykaa as well. So if you haven't tried it ever, so try करके देखो. You will absolutely love it. Lastly, we have some fragrances. Now, I have talked about some of these fragrances पहले भी, but just a recap because these are my ride or die fragrances. Fragrances that I wear almost on an everyday basis. The first one is Mua by Nykaa. Last video में भी मैंने दिखाया था ये वाला. This is in the variant Joie de Vibre.
जो I don't know how to pronounce that, but yeah, this one, okay? It has a very, very distinct fragrance. It has citrus with musk, and I love citrusy notes. इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. Like it's my number one. Okay, another one from Nykaa. It's the Noir. This one, and it is fruity. This one has like citrus note. इसमें sweet fruity fragrance है ये. That's like musky fruity. This is sweet fruity, and both of them are pretty distinct and काफ़ी ज़्यादा मुझे दोनों ही पसंद है. And both of them doesn't give me headache. How can I forget about this? This is a Secret Alchemist Rose Oud, and another very beautiful fragrance. Like थोड़ी सी पान जैसी लगती है, बट इफ़ यू आर अ रोज़ लवर, आपको रोज़ की फ्रेग्रेंस पसंद है, देन आपको ये बहुत अच्छी लगेगी. इट्स ब्यूटिफुल. हाँ, मज़ा ही आ जाता है सूंघ करके. लगा ही लेती हूँ. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज़ अ बॉडी मिस्ट, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम. ये एक्चुअली प्लम का मुझे ट्रिपल मिमोसा बहुत पसंद है, आपको पता ही है. बट दिस वन, इफ़ यू आर इन टू स्वीट फ्रेग्रेंसेज, यू विल लाइक दिस. दिस इज़ बोर्डरूम इन बोरा बोरा. And it's like sugar, like literally meaty fragrance है ये. It's so sweet. So yes, this would not be everybody's cup of tea, but if you are into sweet fragrances, you can give this one a try. And the good thing about mists are that the good thing about mist is कि mist की जो fragrance होती है वो ऐसे बहुत overpowering नहीं होती है, बहुत strong नहीं होती है. And even if you don't like it, you can still wear it because थोड़े टाइम के बाद वो subside हो जाती है या फिर wear off हो जाती है. So that's a positive thing with body mist, and this one is actually very, very good. मेरे पास इनका ना body lotion भी है, that is also very good. तो you can actually try that one out also, वो भी काफ़ी अच्छा है. And that's everything that I would recommend you in terms of makeup from the Nykaa Hot Pink sale. I hope you guys enjoyed it. सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोडक्ट टैग में भी हैं, तो चेकआउट कर लेना. एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.